हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को मैट्रिसेस के बारे में बताऊंगा। मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं, कितना टाइप का मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का जो भी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है, कंप्लीट डिस्कशन आज के क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या होता है। तो मैट्रिसेस का डेफिनेशन इस टाइप का आप लोग बोल सकते हो, ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर सिस्टम बाय रोज एंड कॉलम। ठीक है, रो का मतलब ये द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रो कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को कॉलम। तो देखो इस टाइप का ये होता है रो और वर्टिकल को कॉलम कहते हैं। अगर दो टू रो है और दो टू कॉलम है तो उसका ऑर्डर हो जाता है 2/2। देखो, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, दैट इज m इंटू n। तो देखो दो टू रो और दो टू कॉलम है तो इसको 2 × 2 कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो 3 टू रो है और 3 टू कॉलम तो इसको 3 × 3, मतलब 3/3 मैट्रिक्स ये है और ये 2/2 मैट्रिक्स। क्लियर। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आया। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर सिस्टम बाय रोज एंड कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट सेगमेंट। देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बहुत सारा टाइप का मैट्रिक्स है, तो उसमें उनमें से कुछ है यहाँ पे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग किसे कहेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हुआ, जैसे कि देखो ये 1 2 3 4 दो टू रो है और दो टू कॉलम है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ये जो है ABCDEFGHI, तो यहाँ पे 3 टू रो है और 3 टू कॉलम है, तो ये भी हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आएगा। नेक्स्ट नॉल और जीरो मैट्रिक्स। नॉल मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं, इफ ऑल द एलिमेंट्स of a matrix are zero then the matrix is called zero matrix। देखो यहाँ पे हर एक एलिमेंट यहाँ पे जीरो है तो इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट मेन डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। मेन डायगोनल मीन्स ये होता है मेन डायगोनल। अगर मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मीन्स इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल आर सेम। मतलब ये जो लीडिंग डायगोनल और मेन डायगोनल है, ये अगर मेन डायगोनल का हर एक एलिमेंट सेम हुआ तो इसी को हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर। देखो यहाँ पे 2 2 2 है, सेम है या नहीं, तो ये हो जाएगा स्केलर। और डायगोनल मैट्रिक्स में देखो 1 2 3 अलग अलग नंबर है, पर और जो भी एलिमेंट्स था वो सब जीरो था, तो इसको हम लोग डायगोनल कहते हैं और स्केलर में सेम होना चाहिए। फिर आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स ये भी हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स ही है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल आर यूनिटी। यूनिटी मतलब 1। तो देखो यहाँ पे 1 1 1 है लीडिंग डायगोनल में, बाकी सब एलिमेंट जीरो है, तो ये हो जाता है यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग किसे कहेंगे, ए मैट्रिक्स इज इक्वल सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो उसको हम लोग कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अदरवाइज इट इज नॉन सिंगुलर। अगर जीरो नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर, अगर जीरो आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए इज इक्वल टू ए डैश। ए डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है, रो को कॉलम को रो या कॉलम को रो, उसी को हम लोग मतलब ट्रांसपोज कहते हैं। अगर ए इज इक्वल टू ए डैश हो गया तो उसको हम लोग सिमेट्रिक कहेंगे। और स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए डैश। अगर एक मैट्रिक्स जो है माइनस ऑफ ए डैश हो गया तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक,
और ए इक्वल एडीएस अगर हो गया तो उसको हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट ये जो एडीएस है वो ट्रांसपोज कहते हैं इसको। देखो यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मीन्स चेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, मतलब रो को कॉलम करो या कॉलम को रो चेंज कर दो तो उसको हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टू द पावर टी। जैसे कि यहाँ पे देखो सपोज एक तो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4। सपोज हम लोग को ट्रांसपोज निकालना है ए टू द पावर टी, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ट्रांसपोज हो गया। अगर इसको ए टू द पावर टी अगेन होल टू द टी अगर हम लोग को लिखना है तो अगेन ये 1 3 2 4 इज इक्वल टू ए आ गया। जो जिस मैट्रिक्स हम लोग शुरू किया था अगेन वही मैट्रिक्स आ गया, तो इसी को हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है एडिशन। सपोज ए एक टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी एक टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए प्लस बी निकालना है तो पोजीशन के हिसाब से ऐड करना है। हम लोग को 1 को 2 के साथ ऐड करो, 1 + 2 3, देन 2 + 1 3, 3 + 0 3, 4 + 3 = 7। क्लियर। अगर a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी अगेन 1 - 2 = -1, 2 - 1 1, 3 - 0 3, 4 - 3 = 1। ये हो गया a माइनस बी। सपोज मल्टीप्लीकेशन निकालना है ए बी क्या करोगे, जैसे रो को कॉलम के साथ 1 × 2 2 + 2 × 0 0। देखो पहला रो पहला कॉलम हो गया, फिर दूसरा कॉलम है 1 × 1 1 + 2 × 3 6। ठीक है। नेक्स्ट 3 × 2 6 + 4 × 0 0। फिर देखो 3 × 1 3 + 4 × 3 = 12। तो ये हो गया 2 7 6 और 15। ये हो गया ए बी। मल्टीप्लीकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन। क्लियर। उसके बाद आता है सपोज माइनर निकालना है। माइनर हम लोग किसे कहते हैं, तो माइनर और कोफैक्टर, इसको जानने के लिए आप लोग को पहले मैट्रिक्स का पोजीशन याद रखना है। सपोज देखो ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये है मैट्रिक्स का पोजीशन। 1 1 मीन्स पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। 1 3 मीन्स पहला रो तीसरा कॉलम। 2 1 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है। अब देखो एक दो एग्जाम्पल देके बताता हूँ। सपोज माइनर निकालना है हम लोग को। एक तो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 2 0। ठीक है। फाइंड ऑल द माइनर है तो हम लोग क्या करेंगे, M1, M का मतलब माइनर होता है, M11 11 मीन्स ये वाला पोजिशन, तो उसका सीधा वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो तो बचा कितना 0, तो M11 का वैल्यू होगा 0। ठीक है। अब उसी के साथ यहाँ पे को फैक्टर भी निकाल दो C11 का वैल्यू भी होगा 0, क्योंकि को फैक्टर जो होता है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। कोफैक्टर का फॉर्मूला है -1 to the power I plus j into MIJ। यह है कोफैक्टर का फॉर्मूला।
-1 टू द आई प्लस जे इंटू एम आई जे। आई का मतलब रो है और जे का मतलब कॉलम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग 1 + 1 को ऐड करते हैं तो कितना होता है 2, -1 टू द पावर 2 मीन्स 1 हो जाएगा। अब एम आई जे का वैल्यू तो यहाँ पे M11 का 0 है तो ये हो जाएगा 0। फिर M12 मीन्स ये वाला पोजीशन, उसका सीधा वाला रो को डिलीट करो तो बचा कितना 2। C12 हो जाएगा -2। क्लियर। M21 मीन्स ये वाला पोजीशन, सीधा रो कॉलम को डिलीट करो। कितना रहा -1। अब C21 इक्वल टू +1, क्योंकि देखो -1 टू द आई प्लस जे, जब -1 का ये 1 + 2 कितना 3 होता है, तो ऑड पावर अगर हुआ तो वो माइनस हो जाएगा, है नहीं, इसलिए 2 यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई टू -2 हो गया। यहाँ पे देखो -1 था, यहाँ पे +1 हो गया। तो कोफैक्टर होता है माइनर विथ प्रॉपर साइन, इज कॉल्ड कोफैक्टर, ये याद रखना। नेक्स्ट M22 देखो ये वाला पोजीशन, सीधा रो कॉलम को डिलीट करो। कितना आया 1। C22 भी 1 ही होगा। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देते हैं। सपोज ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3x3 ऑर्डर कर लेते हैं। 1 -1 0 0 2 1 और यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है, हम लोग को निकालना है माइनर और कोफैक्टर दोनों। तो हम लोग क्या किए M11 मीन्स देखो ये वाला पोजीशन, सीधा रो और कॉलम को डिलीट करो। 3 × 2 कितना होता है 6, फिर -2 1 जा 2, तो 6 - 2 हो गया कितना 4। तो डायरेक्टली यहाँ पे कोफैक्टर भी C11 का वैल्यू होगा 4, क्योंकि देखो शॉर्टकट मेथड यही है, इन दोनों को ऐड कर देना। 1 + 1 कितना होता है 2, इवन है 2, तो जब -1 का इवन पावर होगा तो वो 1 हो जाएगा, इसका मतलब जो माइनर है वही हो जाएगा कोफैक्टर। फिर M12 मीन्स देखो ये वाला पोजीशन, सीधा रो कॉलम को डिलीट कर। 3 0 जा 0 -1 × 1 1 इक्वल टू ये -1 हो गया, तो C12 हो जाएगा +1। क्लियर। नेक्स्ट M13 मीन ये वाला पोजीशन, सीधा रो कॉलम को डिलीट कर। 0 -2 इक्वल टू -2। C13 भी -2 ही होगा, क्योंकि 1 + 3 4 है, इवन है, तो माइनस जो माइनर है उसी को लिख दो। फिर M21 में ये वाला पोजीशन, सीधा रो और कॉलम को डिलीट कर। 3 × -1 -3 -0 इक्वल टू -3। C21 इक्वल टू +3। M22 मीन्स ये वाला पोजीशन, सीधा रो कॉलम को डिलीट कर। 3 - 0 इक्वल टू 3। C22 इक्वल टू 3। M23 इज इक्वल टू ये वाला पोजीशन, सीधा रो कॉलम को डिलीट करो। 2 - 1 2 + 1 इज इक्वल टू 3। C23 इक्वल टू -3, क्योंकि 2 + 3 ऑड है, तो जो माइनर है वहाँ पे नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो -3। M31 देखो ये वाला पोजीशन, सीधा रो और कॉलम को डिलीट करो। -1 × 1 1 -0 -1 -0 इक्वल टू -1। C31 इक्वल टू -1। M32 इज इक्वल टू, ये 32 है, सीधा रो कॉलम को डिलीट करो। 1 - 0 1 -0 इक्वल टू 1। C32 इक्वल टू -1। M33 इज इक्वल टू, देखो ये वाला पोजीशन, सीधा रो कॉलम को डिलीट करो। 2 - 0 इज इक्वल टू 2। C33 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब कोफैक्टर
कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होगा? 4 1 -2, 3 3 -3, फिर -1 -1 2, ये हो गया कोफैक्टर। ठीक है, फिर आता है एडजॉइंट। एडजॉइंट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। अगर हम लोग कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर देते हैं तो वही हो जाता है एडजॉइंट। तो देखो जैसे यहाँ पे कोफैक्टर हम लोग का ये निकला, अब एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को ट्रांसपोज करो तो एडजॉइंट आएगा 4 1 -2, 3 3 -3, देन -1 -1 2, ये होता है एडजॉइंट। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैट्रिक्स का जो भी सॉल्विंग प्रोसेस है, जैसे सॉल्विंग बाय मैट्रिक्स मेथड हुआ, इनवर्स तो मैं पहले से वीडियो बना के रखा हूँ, आप लोग चाहेंगे तो इनवर्स का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो भी सॉल्विंग प्रोसेस, सॉल्विंग बाय मैट्रिक्स मेथड, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके मैं बताऊंगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।